सीएसबी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसेस काफ़ी आसान है। अगर आप इस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वीडियो केवाईसी के माध्यम से, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे इंस्टा अकाउंट करके एक सेक्शन देखने को मिल जाती है। इस अकाउंट को अभी हम ओपन करने वाले हैं, तो जस्ट आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने बताया गया है कि इस अकाउंट को आप डिजिटली ओपन कर सकते हैं। कभी भी किसी भी समय इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड यदि मौजूद है और वीडियो की वजह से आपको इस अकाउंट की करनी होगी, तभी आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल बैंकिंग हुआ, इंटरनेट बैंकिंग हुआ, डेबिट कार्ड होगा, चेकबुक होगा, सभी बैंकिंग सुविधाएं यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। खाता खोलने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे बताइए कि आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, आपके पास में फिजिकल आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी करनी होगी और आप पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन नहीं होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बताएगी कि आप लाइव वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपको अपनी डिटेल यहाँ पे शेयर करनी होगी। आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिग्नेचर यहाँ पे आपको करके दिखाने होंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बताइए कि वीडियो केवाईसी करते समय आपकी जो वेल लाइट कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, नॉइसी बैकग्राउंड आपका नहीं होना चाहिए और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने के लिए आपके पास में ब्लैक या फिर ब्लू पेपर भी होना चाहिए। खाता खोलने के लिए नीचे की तरफ आपको आई एम रेडी करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा। जस्ट आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो अपना एंटर कर लेंगे। इसके बाद गए यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर लेना है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और देन नीचे की तरफ आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इसके साथ ही नीचे की तरफ आपको प्रोसीड करके एक सेक्शन देखने को मिल जाता है, तो जस्ट आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा 6 अंकों का। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है और देन नीचे की तरफ आपको प्रोसीड करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जस्ट आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। नीचे की तरफ आपको 10 अंकों का अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना होगा। अभी अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डिजिट कर लेंगे, अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है और नीचे की तरफ सीएसबी बैंक की जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सभी को टर्म्स ऑफ कंडीशन को रीड कर लेंगे और देन नीचे की तरफ आपको प्रोसीड करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है और देन नीचे की तरफ आपको सबमिट करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जस्ट आपको सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से ही आपकी डिटेल यहाँ पे उठा ली जाएगी, जैसे कि आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका फोटो हो गया, ये बेसिक जो भी डिटेल होती है वो आपके आधार कार्ड से ही कैप्चर कर ली जाएगी। नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जस्ट आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अकाउंट टाइप देखने को मिल जाता है, तो चूज योर अकाउंट करके सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाते हैं जो कि आप इस अकाउंट में ओपन कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक अकाउंट को यहाँ पे चूज कर लेना जो भी आप यहाँ से ओपन करने चाहते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पे अभी हमने सीएसबी ब्लू सेविंग अकाउंट ओपन किया है, जिसे आप 1000 रुपये से ओपन कर पाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इनिशियल रेमिडेंस यहाँ पे 10,000 रुपये देखने को मिल जाती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य बेसिक सेविंग अकाउंट भी देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम गोल्ड वाला देखेंगे तो यहाँ पे 25,000 रुपये देखने को मिल जाती है लिमिट और इसके अलावा कुछ अन्य बेसिक्स अकाउंट भी हैं। यहाँ पे प्रीमियम वाला अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपये तक की रेमिडेंस देखने को मिल जाएगी, यानी कि इनिशियल फंडिंग आपको यहाँ पे करनी होगी खाता खोलने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप्स योर ब्रांच नेम देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको ब्रांच नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके आसपास जो भी ब्रांच है उसका नाम यहाँ पे आप एंटर करेंगे। इसके बाद अपना स्टेट यहाँ पे चूज़ करेंगे तो आपके सामने वो ब्रांच यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो भी आपके लोकेशन के हिसाब से जो परफेक्ट बैठेगी ब्रांच, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और देन नीचे की तरफ आपको प्रोसीड करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जस्ट आपको प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही गाइज आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल एंटर करनी होगी, जिसके अंदर आपको अपना सबसे पहले फादर्स नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपको अपना मदर्स नेम एंटर कर लेना। मैरिटल स्टेटस से आप सिंगल या फिर मैरिड चूज़ कर लेंगे या फिर अदर चूज़ करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ से यहाँ पे चूज़ कर लेना है, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है वो आप एंटर करेंगे, जिस भी सिटी में आपका जन्म हुआ है। कंट्री ऑफ बर्थ से यहाँ पे इंडिया चूज़ कर लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आप चूज़ करेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की हुई है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। आप ग्रेजुएट है, मैट्रिक्स है, वो आप अपने हिसाब से एंटर कर लेंगे। ऑक्यूपेशन डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, आप किस कैटेगरी में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, जो भी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एंटर कर लेंगे। एनुअल इनकम के अंदर आप चूज़ कर लेंगे आपकी सैलरी कितनी हो जाती है साल भर में। रिलीजियन से टाइप करेंगे, आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है,
है वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। सोर्स ऑफ इनकम से आप चूज़ करेंगे कि आपको पैसे कैसे मिलते हैं। यहाँ पे आप अदर्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कुछ बेसिक डिटेल की आर यू इंडियन टैक्स रेजिस्टेंस, यदि आप इंडिया में टैक्स पे करते हैं या फिर इंडिया से बाहर टैक्स पे करते हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू इलिटरेट, यदि आप अनपढ़ है तो यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे नीचे की तरफ नो करके एक सेक्शन है तो नो वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आर यू फिजिकल चैलेंज, यदि आप अपाहिज है तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आर यू मेंटल चैलेंज, यदि आप मानसिक तौर पर बीमार है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, यदि आप राजनीति से जुड़े हुए तो यस करेंगे, अन्यथा नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आपको प्रोसीड करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो जस्ट आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग दोबारा से होना स्टार्ट हो जाती है और देन यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आपने जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस होगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है, जिस भी स्टेट में अभी आप करंट में रहते हैं वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। अपना यहाँ पे सिटी चूज़ कर लेनी है, अपने जो भी स्टेट की सिटी है वो आप अपने नज़दीकी चूज़ कर लेंगे। इसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे प्रोसीड करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जस्ट प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, यानी कि इस अकाउंट में मिलने वाली सभी सुविधाएं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, SMS अलर्ट हो गया, ईमेल अलर्ट हो गया, पासबुक हो गया, तो ये सभी फैसिलिटीज़ को आपको यहाँ पे अलो कर लेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वुड यू लाइक टू ऐड ए नॉमिनी, यदि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो नॉमिनी आप यहाँ से यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नॉमिनी भी ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे सेकंड नंबर पे पूछा जा रहा है वांट यू रिक्वायर एन ATM, यदि आपको ATM डेबिट कार्ड की आवश्यकता है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जस्ट इस तरीके से आप नीचे की तरफ प्रोसीड करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जस्ट आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन चेक बॉक्स आएगा, वीडियो KYC पेज पर आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देन नीचे की तरफ आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे दोबारा से कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट अमाउंट देखने को मिल जाती है और यहाँ पे 6 स्टेप पे अभी आप आ चुके हैं और यहाँ पे आपको अमाउंट सेलेक्ट कर लेना, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे दोबारा से आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, कुछ नेट का इशू हो सकता है यहाँ पे। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पे फ़ोनपे, UPI या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यहाँ पे इस बैंक खाते में पैसे ऐड कर सकते हैं और देन आपको यहाँ पे अपनी KYC कंप्लीट कर लेनी होगी और बाद में भी आप चाहे तो पैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी एक पेमेंट मेथड को यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लेंगे या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप अपनी पेमेंट यहाँ पे कर पाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो KYC वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपको इसकी KYC कर लेनी है। जैसी KYC कंप्लीट हो जाएगी तो आपका अकाउंट नंबर हो गया, FSC कोड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, बेसिक जो भी जानकारी होती है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे SMS के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से, और 6 से 7 दिन बाद आपके बताए गए एड्रेस पर आपको डेबिट कार्ड भेज दिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से 2024 में CSB बैंक यानी कि कैथोलिक सीरियन बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब वैसे कर देना। आपके मन में कोई भी सवाल है या कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट कर देना।